नमस्तेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सर्वज्ञ वाणी में ऐसा आया है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में बनी हैं, प्रकृति ने शक्ति की अपेक्षा कोई भेदभाव नहीं किया। प्रत्येक द्रव्य को, अपने सजाती द्रव्य को बराबर शक्ति प्रदान किया और शक्ति प्रदान करने के बाद उस शक्ति का उपभोग करने के लिए, उस शक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रकृति ने अधिकार अपना छोड़कर व्यक्ति को दे दिया। जैसे कल एक प्रश्न आया था, प्रकृति कहो या कर्म कहो, जन्म और मौत उसके हाथ में है, लेकिन जीवन उसके हाथ में नहीं है। जीवन तुम्हें अपनी तरफ से, जब तुम मरोगे तो मरोगे, तब जन्मोगे तो जन्मोगे। ये अतीत की कहानियां हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन जितनी देर हम जिंदा रहेंगे वो जीवित जीवन तुम्हें किस तरीके से जीना है, इसमें माँ का कोई हाथ नहीं, सर्वज्ञ भगवान का कोई हाथ नहीं। तुम स्वतंत्र। इसे बोलते हैं कि कुछ अपने हाथ में लेके चले और कुछ व्यक्ति को छूट दे तो वीणा का तार कभी टूटेगा नहीं। टाइट करोगे तो टूट जाएगा, ढीला छोड़ोगे तो बेसुरीला हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा कि दो तार मैं संभालता हूं, एक तुम संभालो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। तुम्हें जिस तरीके से जीना हो जी लो। ये जिंदगी तुम्हें जितनी जीने को मिले उसमें सब तुम्हारे हाथ में। शक्तियां तो सबके पास बराबर होती है। जैसे उपादान और निमित्त शक्ति की चर्चा अपन ने कल की थी। प्रत्येक वस्तु में उपादान और निमित्त शक्ति विद्यमान है। कोई भी वस्तु में किंचित मात्र भी अंतर। फर्क इतना है कि जो निमित्त शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उस निमित्त शक्ति को हम अपने स्वार्थ में कितना लगाते हैं। मैंने कल कहा था, उपादान शक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो तुम्हारी बपौती है, वो तुम्हारे ही काम आना है और तुम्हें ही उपयोग करना है, तुम्हें ही उपयोग करना। कोई को बंटवारा नहीं करना, वो बंटवारा होगा भी नहीं। उपादान शक्ति का कभी बंटवारा नहीं होता। कितने लाख उपाय अपन करें कि मैं अपना उपादान सामने वाले को दे दें। कभी चेतन आत्मा अचेतन को चेतन नहीं बना सकता, कभी नहीं बना। उपादान दे ही नहीं सकता। हमारे जो ज्ञान दर्शन गुण हैं वो उपादान रूप है, उनको कोई नहीं दे सकता। इसलिए वो तो तुम्हारे खाते। जैसे अभी मैंने कहा ना कि प्रकृति ने दो अधिकार दिए तुम्हें, एक अधिकार, और दो जन्म और मरण पृथ्वी ने ले लिया। इसी प्रकार इस प्रकृति ने नेचुरल रूप से हमारे पास दो शक्तियां दी, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। उन्होंने बंटवारा कर दिया। जब जब उपादान शक्ति की तरफ तेरी दृष्टि जाएगी तू आनंद से भर जाएगा। तो अनंत शक्ति में कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरा अनंत ज्ञान होगा, अनंत दर्शन होगा, अनंत वीर्य होगा, अनंत चारित्र होगा, अनंत जो कुछ भी है सब तेरा असीम होगा और तू उसका भोक्ता होगा, तू उसका आनंद लेने वाला होगा। उसमें हम कहीं तुम्हारे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कभी नहीं। चले जाओ उपादान में, डूब जाओ अपने में,
ऐसे अपने अंतःपुर में जाकर के लीन हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि दुनिया का राज्य क्या है। अंतःचेतना को जागृत करो, और एक बार वो जागृत हो जाएगी। लेकिन जब तक तुम्हारी जागृत अवस्था नहीं है, और तुम संकल्प करो ये बात का, उपादान शक्ति का लाभ मैं किसी को दूंगा नहीं, और निमित्त शक्ति से मैं किसी का नुकसान करूंगा। एक दूसरी जो निमित्त शक्ति है, वह शक्ति स्वयं का नाश तो करे या नहीं करे, पर का नाश करती है। और जब पर का नाश करती है तो निमित्त शक्ति का नाश नहीं होता, उपादान पर बाधा पड़ती है। उपादान शक्ति निरपेक्ष है, परम पारनामिक रूप है, शुद्ध रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञायक स्वरूपी है। उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। किसी की उपादान शक्ति पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता। इतनी सुरक्षित है उपादान शक्ति। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था, घर में ही चोर हो जाए तो, और स्वयं ही चोर हो जाए तो दो चोर होते हैं। बाहर की चोर की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। एक चोर अपने घर में खुद का होता है कोई, और कभी कभी स्वयं चोर हो जाता है। स्वयं की चोरी स्वयं करता है, स्वयं के साथ बेईमानी करता है, जानते हुए बेईमानी करता है। जैसे स्मोकिंग करने वाले जान रहे हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पी रहे। ये स्वयं के साथ स्वयं का धोखा है। दूसरों को पिला रहा है वो बात नहीं, दूसरों को खिला रहा है वो बात नहीं, स्वयं का नाश कर रहे हैं जानते हुए। सुसाइड करने वाला स्वयं का नाश करता है, स्वयं ही चोर हो गया, स्वयं का स्वयं हत्यारा हो गया। अब क्या करें? स्वयं की जिंदगी का स्वयं हत्यारा होगा। दूसरा तुम्हारी हत्या करे, दूसरा तुम्हारा मर्डर करे, उसके लिए उपाय है। पुलिस के पास पहुंचो, सरकार कोई ना कोई बचा लेगा। लेकिन जब स्वयं का स्वयं हत्यारा हो जाए तो जितनी प्रोटोकॉल लगा दो चारों तरफ से, दूसरों को बचा लेगा, लेकिन स्वयं, कई बार व्यक्ति स्वयं के साथ इतना बेईमान हो जाता है कि अपने हाथों स्वयं का ही नाश कर लेता है। बहुत हो रहा है आज के युग में, तो बहुत हो रहा है। 99% स्वयं का नाश स्वयं से हो रहा है। 10-12 दिन पहले मैंने कहा था कि तुम समस्याओं को लेकर भटक रहे हो, तुम समस्याओं को लेकर घूम रहे हो, लेकिन पहले ये तो निर्णय करो ये समस्याएं पैदा किसने की हैं। मैंने बहुत विस्तार से समझा। समस्या है तुम्हारी जिंदगी बराबर है, मैं देख रहा हूं, सर्वक भगवान देख रहा, जिनवाणी। लेकिन पहले ये निर्णय तो करो कि ये समस्या किसने पीदी, मैं अरेस्ट किसको करूं, मैं किसको जेल भेजूं, किसके ऊपर केस दायर करूं। पकड़ो, पहले नाम तो बताओ, थोड़ा शक बताओ, किस पे शक है, मैं खोजूंगा। मैं खोजूंगा, तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। लेकिन फैसला तो जब निकला तो ये स्वयं की समस्याएं जो इतनी हैं, 90% स्वयं की समस्याएं हैं। अब पुलिस कहती मैं तुम्हें ही अरेस्ट करता हूं और तुम्हें जेल में डालता हूं। कर्म यही कर रहा है, कर्म यही कह रहा है कि तुम्हारी खुद की समस्या तुमने पैदा की। मैं कानून, तुमने कहा था जो अपराधी पाया जाए उसे जेल मिलना चाहिए, तुम खुद अपराधी पाए गए तुम्हारे खुद के जीवन के संबंध। आप हर तरफ देख लो, थोड़ा एक दिन चिंतन को देना, तुम्हें हर समस्या में मूल जिम्मेवार तुम दिखोगे। थोड़ा बैठना, कभी एक दिन बैठना ध्यान में, समस्याओं की लिस्ट लेके बैठना और ईमानदारी से टिक मार करना कि ये समस्या का मूल जिम्मेवार कौन है।
ज्ञानी बस यही तो विचार करके चुप रह जाता है। ज्ञानी क्यों दुखों को सहन कर लेता है? ज्ञानी को क्या कष्ट नहीं होता, लेकिन वो दुखों को सहन करता है। वो जानता है, वो जानने लग जाता है तत्व दृष्टि से, ये तो समस्या मेरी पैदा की हुई है, अब भागने की जरूरत नहीं है। जब जब तुम्हें उपादान दृष्टि जाएगी कि मैंने अपने उपादान का नाश मैंने खुद किया है, आपको बड़ा समता भाव आएगा। क्योंकि स्वयं की गलती पर कभी किसी को क्रोध नहीं आता, वो क्रोध को दबाता है, क्रोध को दबाता है। नहीं, किसी गलती, किसको रो रहे हो, किसको डांट रहे हो? स्वयं ही क्रोध। इसलिए जैनाचार्यों ने हमेशा एक ही बात कही, तो उपादान दृष्टि पे आ जाओ तो तुम्हें सब कुछ दर्पण के समान स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी को सुखी करने वाला कौन और दुखी करने वाला कौन। और सब तरफ से तुम कहोगे, नहीं, चिल्ला के कहोगे, मैं ही अपने आप को बेईमानी की, मैंने अपने आप को ठगा, जानते हुए मैंने अपने आप से बेईमानी की। मालूम था कि अहद खारी है, फिर भी मैंने गुटखा खा लिया। मालूम था मुझे शराब नुकसानदायक है, मैंने खा लिया। मुझे मालूम था रात में नहीं खाना चाहिए, मैंने खाया। पता नहीं कितने पाप हैं जिनको तुम पाप जानते हो फिर भी करते हो, और ये भी मालूम है कि इसमें अहित है फिर भी करते हो। तो पहला फैसला करो कि तुम खुद तो चोर नहीं हो अब स्वयं की संपत्ति के। कहीं दूसरा व्यक्ति, तुम्हारा खुद का अपना व्यक्ति, निकटवर्ती, तो तुम्हारे साथ चोर तो नहीं है। जैसे कल कहा था मैं, उपादान शक्ति देखो, उपादान को टटोलो। घर में ही चोर बैठा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को चोर समझ रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को छुपा रहा है, हर व्यक्ति एक छुप रहा है। इसलिए मैंने कल कहा था, तुम अपनों के लिए कुछ दो। अपनों के साथ भी, दुश्मनों के साथ बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं। अपनों के संबंध में सोचो, देखो, सुनो, विचार करो, अपनों का नियम करो। जो जो मेरे हैं उनका मैं बुरा नहीं करूंगा, जो मेरे हैं मैं उनके आस्तीन का सांप नहीं बनूंगा, जो जो मेरे हैं उनका कभी मैं कुछ ही प्रकार मन वचन काय से कभी अनर्थ नहीं करूंगा। दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे शब्द की बात कर रहा हूं। जो जो मेरा है उसके साथ धोखा नहीं करना, उसके साथ बेईमानी नहीं करना। जैसे मैंने कल कहा था, दुकान किसकी है, उस अपनी दुकान में कभी चोरी नहीं करना। भाई किसका है, भाई के साथ कभी बेईमानी नहीं करना। जितने भी तुम्हारे संबंध हैं इनके साथ कभी कोई गलत नहीं करना। सोचना ही नहीं, मन से नियम ले लो, जिसको मेरा कोई है, भाई है, हम दोनों की बल्दियत एक है, दोनों का बाप एक है। जब एक बाप है, हम दोनों कभी एक दूसरे से छल कपट नहीं करेंगे, पृष्ठघाती नहीं बनेंगे, विश्वासघाती नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी बल्दियत एक है। राम लक्ष्मण बन जाओगे दुनिया में, राम लक्ष्मण बन के जियोगे। एक राम हुए थे चौथे काल में, एक लक्ष्मण हुए थे उस समय। यदि ये नीति हमारी आ जाए तो घर घर में राम और घर घर में लक्ष्मण हो जाए। मैं पलटना चाहता हूँ, मेरी तमन्ना है कि इस दुनिया को नीतिकारों ने बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया कभी लोगों ने, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। यानी घर घर में लंका, घर घर रावण। ये पंक्ति जब सुनी मैंने, उस दिन मैंने जब पहली बार पढ़ी, मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, जब देना हो तब दे देना, जब मिलेगा मिल जाएगा, मुझे बस एक शक्ति दे दो कि घर घर रावण कह रहे हैं, मैं घर घर में राम,
घर भर में रावण कर लक्ष्मण कर दूं और फिर कह दूं रावणों से आ जाओ सामने में जितने रावण हो। जब घर घर में राम हो जाए, अभी घर घर में रावण की बात हो रही है, ये कोई कभी नहीं लिख रहा है। बरसों से घर घर रावण, कोई नहीं कह रहा है घर घर राम। वो युग कभी था जहां घर घर में राम थे। ये युग तो कवियों को मिल गया कि आज घर घर रावण है और नगर नगर लंका बन गया। लेकिन वो भी तो कभी होना चाहिए, कभी तो होना चाहिए। किसके युग में होगा? जब घर घर में राम होंगे और घर घर में लक्ष्मण होंगे। हर भाई राम लक्ष्मण होगा। घर का भेदी लंका ढाए, आज घर घर में घर के भेदी लंका ढाने वाले हैं। हर घर में, मैंने कल भी कहा था कि भारत देश जब भी बर्बाद हुआ है, भारतवासियों से बर्बाद हुआ है। इसलिए मैंने भारतवासियों से बहुत बड़ी निवेदन किया था, कम से कम भारत के साथ धोखा मत करना, क्योंकि ये भारत मेरा है। मैं कभी दुश्मन से नहीं मिलूंगा, मैं कभी अपनी बात नहीं कहूंगा, भारत को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि भारत घर घर में लंका, घर घर कहते हैं। आज कहते कितने विभीषण हैं, कोई भी किसी को कहता है अरे भाई ये तो विभीषण है, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे नहीं समझ में आता कि शायद कोई घर बचा हो, शायद कोई संबंध बचा हो, जो संबंध एक दूसरे से डर रहा है, पता नहीं कल ये मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा। बेटा बाप से डर रहा है, बाप बेटे से डर रहा है, दोनों एक दूसरे को चूस रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आज सब बाप ये कहते पाए जाते हैं, महाराज आज बेटा, जब मैं कहता हूँ आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, धर्मात्मा, अरे महाराज आज अच्छा है, कल का कोई भरोसा नहीं। आज ये मेरे पास है, कल भरोसा नहीं। हर बाप डरा हुआ है, हर बाप बेटे को देखकर भविष्य में पता नहीं कल एक मेरा रहेगा या नहीं रहेगा। हर माँ आज दुखी है बेटा पाने के बाद। बेटा पाने के बाद माँ तो आनंद से भर जाती है, जन्नत मिल गई। बेटा के बदले यदि पति को गंवाना पड़े तो माँ गंवा देती है। बेटे को ध्यान रखना, यदि माँ के सामने दो निर्णय हो जाएं, बेटा और पति का, तो सच्ची माँ, सच्ची स्त्री बेटे को पकड़ लेगी, पति को गंवा देगी। दो में से एक, दो में से वो गंवा देगी। वो कहते नहीं मुझे बेटा चाहिए। पति, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बेटा पति से भी ज्यादा प्यारा होता है। बेटे के प्रति राग ऐसा पनपता है माँ के अंदर कि त्रियंचनी भी बेटे के लिए शेर के सामने कूद जाती है। कोई शेर नहीं आज तक कोई अपने शेर के लिए नहीं कूदी, बेटे के लिए कूदी। कहानियां भरी पड़ी। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनात्। त्रियंच की माँ भी बेटे को पाकर जन्नत पाली। बेटा हो गया, बस खत्म हो गया, कुछ नहीं उसके आगे, कुछ नहीं। चक्रवर्ती की रानियां चक्रवर्ती को तभी तक चाहती थी जब तक उनके यहाँ बेटा नहीं होता है। बेटा होने के बाद चक्रवर्ती मरते से उसको कोई मतलब नहीं रहता। बेटा मिल गई, संपत्ति मिल गई, सब कुछ। बेटे के बाद उसके मन में एक फीलिंग होती है, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। वो शादी ही करती, सच्ची नारी शादी ही करती है माता बनने के लिए। दो माता बनना है नारी को, चाहे आरी का माता बने और चाहे बेटे की माता बने। नारी का स्वभाव है माता बनना। अब वो आरी का माता तो बन नहीं पाई, तो उसकी एक ही तमन्ना रहती है कि मैं माँ बनूं, और माँ बनने के लिए शादी करती है। माँ बनने। किसी नीतिकार ने कहा, सच्चे नारी और पुरुष मात्र संतान के लिए ही सहवास करते हैं, वासना के लिए नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट होते हैं।
वासना के लिए मतलब नहीं है। माँ संतान के लिए ही एक दूसरे को सुख का साधन बनाते। सुख का साधन तो बनाते ही नहीं, माता बनने का भाव। ऐसी माता आज बेटे को पाकर के संदिग्ध है। हर माता कांप रही है, बेटे के साथ में सब कुछ कर तो रहा हूं, लेकिन कल बेटा मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई भरोसा नहीं। क्या होगा इस दुनिया को। माँ बेटे का विश्वास भी आज खतरे में पड़ गया। बेटा भी माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है, टूट रहा है विश्वास। संबंध तो हैं लेकिन संबंधों में मजा नहीं है। संबंध तो बने, संबंध तो कौन तोड़ गया। बेटा है तो है, पिता है तो है, संबंध तो है, बल्दियत तो रहेगी, लेकिन बेटे और पिता के संबंध का जो आनंद है वो खत्म हो गया। क्यों? विश्वास टूट चुका है, विश्वासघात देख चुके हैं। सारी दुनिया में 90% आज के समय पर हर पिता के साथ बेटा कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहा है, टूट गया सब। इसलिए आज वो संबंधों की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? क्यों डर रहा है संबंध? क्यों छुपा रहा है बाप बेटे से अपने सब कुछ बातें? क्यों छुपा रहा है? क्यों बेटा छुपा रहा है बाप से अपनी सारी बातें? क्या हो गया ये? मैंने एक बार बहुत पहले कहा था, जिंदगी में तुम्हें यदि संबंध बनाना है, या तो तुम अकेले रह जाओ, अपने उपादान में चले जाओ, कोई दुनिया से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। संबंध ही मत बनाओ। संबंध बनाना बहुत खतरा है। संबंध मत बनाओ, हो जाओ अपने में लिए। लेकिन तुम्हें संबंध बनाने की यदि बात ही है, मजबूरी है, शौक है, तो जिंदगी में एक संबंध जरूर बनाना जिस संबंध के साथ दोनों में विश्वास हो। विश्वास में विष का वास नहीं, विश्वास हो। बस जहां तुम्हारा विश्वास है वहीं स्वर्ग है, वहीं जन्नत है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर बहुत अस्वस्थ हैं, ये बेटा, मैं दावे से कहता हूं, ये बेटा कभी मेरे से धोखा नहीं देगा। ये बेटा मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक मेरा रहेगा। चाहे 96,000 शादियां क्यों ना हो जाए, माँ तो एक ही बार में डर कि शादी के बाद माता का विश्वास जब, शादी के बाद क्या होगा महाराज? अभी तो ठीक है बेटा मेरा छोकरे में, क्योंकि इसके पास कोई नहीं। शादी के बाद ये मेरा बना रहेगा। बोलो कितना बड़ा कितना बड़ा नुकसान। और ये बहुत बड़ा हर माँ बाप की बनना। कोई माँ कह सकती है दावे में बचपन से कि ये बेटा 96,000 शादियां करेगा, चक्रवर्ती करेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं तब भी वह मेरा ही रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरी गोदी में रहेगा, सब कुछ। मुझे दावा विश्वास है। आज संसार की कौन माता, पूछना चाहता हूं, इसको कलयुग क्यों कहते हैं? उसको सतयुग क्यों कहते हैं? सतयुग में कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो कह देती हैं कि नहीं, मुझे विश्वास है, एक शादी नहीं 96,000 होने दो, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा कहीं जाने वाला नहीं है। वो माँ की मर्यादा समझता है, और हुए भी। 96,000 शादी होने के बाद, चक्रवर्ती होने के बाद भी माता मरुदेवी अपने बेटे के पास रही। नंदा सुनंदा अपने बेटे के साथ, जिंदगी में कोई कष्ट उठाया ही नहीं। आज ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम एक संबंध तो इतना पवित्र रखो जो एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास। दो भाई कम से कम ऐसे कह सके, मेरा भाई मेरा विरोध में नहीं जा सकता, मेरा हित नहीं कर सकता।
आज भाई भाई से डर रहा है, आज भाई भाई से व्यक्ति कांप रहा है, आज भाई भाई से चोरी कर रहा है। कभी अलग हो जाए और मुझे कुछ मिले ही नहीं, इसलिए कटा करके रख रहा है, बचा के रख रहा है। पत्नी कहती है बचा लो को, कल के दिन बंटवारा होगा तो भौंदू चंद। हाँ, मेरे पास सारे सारे लोग आते रिकॉर्ड करते, मुंह ताकत रही हो, फिर ताकत रही हो, बड़े ईमानदार बने, भैया 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 कर रहे हो, जो बचा लोगे वो ही काम आएगा। और जब बार बार एक असत्य को 100 बार कहा जाए तो एक आध बार, मैंने एक बार कहा था ना, फिर व्यक्ति माँ से चुरा कर, पिता के चुरा कर सेकंड मम्मी माँ पा के यहाँ सुरजर, आजकल के लोगों का ससुराल सुरजर बैंक का खाता है। दो खाते होते, एक तो इंडियन भारतीय खाता और एक विदेशी खाता। तो भारतीय खाता तो भाई के पहले तो मम्मी का खाता था, जो लाता था मम्मी खाते मम्मी को देता था, और अब शादी के बाद जो ला रहा है तो अब भाई पास सीधा सुरजर बैंक के खाते में आता है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कितने लोगों की मां की दृष्टि से चुराई हुई वस्तुएं, पिता की चुराई हुई वस्तुएं, सगे भाई से चुराई हुई वस्तुएं ससुराल में है। भाई का विश्वास नहीं है, साले का विश्वास है। भाई का विश्वास नहीं है, साले का विश्वास। माता पिता का विश्वास नहीं है, सास ससुर का विश्वास। और ध्यान रखना बेटा, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, सुरजर बैंक की जमा राशि और ससुराल में गई राशि कभी वापस नहीं होती है, अंत में जाकर के बुराई होती है, क्योंकि उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। और साला तो साला ही रहेगा। भाई शब्द गाली नहीं है, साला शब्द, हाँ, साला शब्द गाली है, यानी साला साला ही रहेगा, ध्यान रखना। और भाई बैरी है। बैठो भाई के साथ चाहे बैर हो, बैठो भाई के साथ चाहे बैर हो, कितने बैर हो, मां से भोजन करो चाहे जहर हो, हाँ? रास्ता चलो साहब चाहे फेर हो। छाया, राजस्थान में कहते हैं छाया बैठो केर की चाहे छोटा हो। केर की एक छाया होती है, केर बड़ी ठंडी छाया होती है, मैंने बैठ के देखा। छोटा सा पेड़ होता है झाड़ी जैसा, जिसकी छाया बहुत ठंडी होती है, बहुत शीतलता होती। ये मुहावरे वैसे ही नहीं है, लेकिन इनके लिए हमारे लिए कुछ, कहाँ गया वो विश्वास, कहाँ गए वो विश्वास। उनकी कहानियां खत्म हो गई। आज हर व्यक्ति घर का भेदी लंका डाले, घर का ही व्यक्ति बाहर जाए। हर संबंध, पति पत्नियों में, दूसरों में संबंध नहीं है। दोनों डर रहे हैं कब डाइवर्स हो जाए, कब तलाक हो जाए, कब पीहर भेजे लौट के नहीं आवे, डर जाता है। और तो और इस कल युग में गुरु शिष्य से भी विश्वास खत्म हो रहा है, साधर्मी साधर्मी के विश्वास खत्म हो रहा है। हर गुरु शिष्य से डर रहा है। जिसको मैंने दीक्षा दी है, ये कल बेरा भी रहेगा कि नहीं पता नहीं, कल मेरी आज्ञा मानेगा पता नहीं, कल मेरी जय भी बोलेगा कि पता नहीं, पता नहीं क्या करेगा। गुरु से पूछो आज जग में, गुरु से आज हर गुरु भयभीत है, आज हर शिष्य भयभीत है। पता नहीं गुरु मेरे साथ क्या करेगा। समर्पण तो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं, डर लग रहा है, भय लग रहा है। शिष्य डर रहा है गुरु के साथ, शिष्य डर रहा है गुरु की आज्ञा में। गुरु की आज्ञा आते ही सोचते हैं ये आज्ञा मानूं कि नहीं मानूं, इस आज्ञा में मेरा हित है कि नहीं, किसने दी है, बोले गुरु ने। फिर विचार क्यों उठ रहा है,
विचार क्यों उठ रहा है? परख लो अपनी अपनी छाती पे हाथ रखकर। गुरु ने आज्ञा दी है, उसके बाद तुम्हारे मन में क्या विचार आया? क्या विचार आया गुरु आज्ञा पे? तुमने सोचा ये आज्ञा ठीक है या नहीं, मेरे लिए उचित है कि नहीं? समझ लेना विश्वास खत्म है। आज्ञा गुरु की है, बात खत्म है। उस पर क्या सोचना, क्या विचार करना? लेकिन नहीं, आज डर लग रहा है कि गुरु कहीं मुझे गलत आज्ञा नहीं दे दे, गुरु मुझे ठग ना ले, गुरु का कहीं मेरे समर्पण का दुरुपयोग ना हो जाए, मेरे समर्पण में कहीं मैं अंधा नहीं बन जाऊं, कहीं मुझे फंसा नहीं दे गुरु, कहीं मुझे ऐसा गलत आदेश नहीं दे दे जिससे मेरा सब कुछ ख्याति, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ खत्म हो जाए। आज शिष्य के मन में गुरु के प्रति ये दुर्गंध बैठ गई है, विश्वास खत्म हो गया। साधर्मी पर विश्वास नहीं कर रहा है, सबके विश्वास टूट गए, सब बैठे हैं, संबंध बनाए बैठे हैं, लेकिन बीच की जो चैप थी, जो संबंध को चिपका के रखती, वो चैप तो है ही नहीं। दो कागज जुड़े हैं, दो कागज जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, कागज जुड़ जाते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, फूंकते हैं, वो निकल जाते हैं। आज के संबंध फूंक मारने से निकल जाएंगे, क्योंकि बीच में चैप है ही नहीं। दो कागज जुड़े हैं, बस जुड़े दिख रहे हैं, लेकिन बीच की चैप, वो चैप क्या थी? विश्वास। एक विश्वास था, और विश्वास के बिना, और विश्वास चैप यदि बीच में हो जाए तो कागज फट सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। आप देखना, जिसमें चैप लगी हो अपन फिर निकालें, पानी गीला करके भी निकालें। वो निकालते थे ना पहले लोग, टिकट, हाँ, जिस टिकट पर सील नहीं लगती, बच्चों को बड़ा शौक होता था, और वो बड़े उससे लगा रहे, कोई हम दुनिया से अलग थोड़ी है। वो बच्चे टिकट निकालते थे, बड़े उससे निकालते थे, और फट जाता था, अरे वो फट गया, लेकिन फट जाते थे, क्योंकि बीच में चैप है। महानुभाव, दुनिया में यदि संबंध मत बनाओ, इन संबंधों से कुछ भी नहीं होने वाला। संबंध बनाने के पहले, तुरंत पहले विश्वास का चैप लेना चाहिए। इतना विश्वास होकर के समर्पित हो जाओ, संबंध बनाओ कि दोनों एक दूसरे के लिए मिट जाएं, लेकिन कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ इतना विश्वासघात कर चुका है कि अब विश्वास करने का मन नहीं होता। एक भेड़िया, एक व्यक्ति था, वो क्या करे, बकरी चराने जाता था, तो उसको डर लगता था कहीं भीड़ आ गया, तो शेर आ गया तो कोई मुझे बचाने आएगा कि नहीं आएगा। तो एक दिन उसने कहा कि मैं आवाज़ लगाता हूँ, तो सब गांव वाले आ गए, बोले साहब मैंने तो परीक्षा करने के लिए किया था। दूसरी बार उसके मन में आया कि शायद वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार वो कहे अरे वो तो परीक्षा करने के लिए बुलाता है। तो दूसरी बार बुलाया, फिर गांव वाले आ गए, उनका नहीं आ जाएंगे। अब तीसरी बार में सही में शेर आ गया, तो गांव वाले कोई नहीं आ रहे, वो तो चिल्लाता रहता है, कहता रहता है, शेर खा गया। आज अपने बीच के जितने भी सारी समस्याएं, इसलिए मैंने कल पूरा प्रवचन दिया, जिनके तुम्हारे संबंध हैं कम से कम संसार बनाओ। या तो संसार छोड़ दो, या तो संबंध तोड़ दो। कोई संबंध नहीं बनाऊंगा मैं, और संबंध बनाना ही है तो संसार के संबंध इतने साफ सुथरे हों कि जब भी आवाज उठे तब विश्वास की चैप उसमें से चिपकी हुई रहे। साधर्मियों में सब विश्वास खत्म हो गया, कोई विश्वास नहीं।
हर व्यक्ति डर रहा है, पता नहीं आज दोस्ती की बातें कल दुश्मनी हो गई तो। भाई भाई से डर रहा है, क्या पता आज भाई है कल अलग हो गया तो यही छापा पड़वा देगा। डर रहा है, आज हर भाई डर रहा है, हर दोस्त दोस्त से डर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है आज दोस्ती की समय में की हुई बातें कल ये दुश्मन बन गया तो। ये कल्पना क्यों आ रही है कि कल दुश्मन बन जाएगा? क्यों आ रही है कल्पना कि दुश्मन बन जाएगा कल तो? अरे दोस्त है दोस्ती रहेगा, दोस्त है दोस्ती रहेगा। ये कल्पना क्यों आई कल दुश्मन बन गया तो फिर मेरा क्या होगा? कहाँ गई वो नीति अच्छी, गुरु से कपट मित्र से छोड़ी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। आज हर मित्र से कपट कर रहा है। उसका प्रमाण ये है कि हर मित्र से डर रहा है, भय खा रहा है, भय खा रहा है। क्या पता आज तो अपने अच्छे संबंध हैं, खुल के बातें कर लो, और कल संबंध बिगड़ सकता है। फिर क्या होगा तुम्हारा? फिर तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग करेगा वो, फिर दुनिया में उजागर करेगा वो, तुम्हें रोड पर लाके खड़ा कर देगा वो। बंधुओं, सबसे ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति होता है दोस्ती की बातें दुश्मनी में बजाता है। वो दुश्मन श्रेष्ठ है जो दुश्मन होने के बाद भी कहता नहीं वो दोस्ती की बात थी, उस बात को मैं शेयर नहीं करूंगा, उसको शेयर नहीं करूंगा, उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं करूंगा, वो बात दोस्ती के समय की थी। कई दुश्मन ऐसे हुए, कई दुश्मन ऐसे हुए, कई कहानियां आती, दुश्मन बन गए लेकिन उन्होंने कहा नहीं दोस्ती की कोई बात शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय विश्वास के साथ हम दोनों ने विश्वास के साथ कही थी, दोनों ने एक रूप से कही थी। उन बातों को दोस्ती दोस्ती रहेगी और दुश्मनी दुश्मनी रहेगी। दोस्त दुश्मन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे अच्छा दुश्मन वो है जो दोस्ती की बातों को दोस्ती के रूप में रखता है और दुश्मनी की बातों को दुश्मनी के रूप में रखता है। ये कला भी आ जाए, चौथे काल में ऐसा होता था। जो अच्छे लोग होते, जो प्रशंसनीय हैं, उन्होंने कभी भी दोस्ती की बातें दुश्मनी में परिवर्तन नहीं की। भली भाई भाई में झगड़े हो गए लेकिन छापे नहीं पड़वाए, छापे नहीं पड़वाए। भली दुश्मनी हो गई तो हो गई। विभीषण की निंदा इसलिए नहीं है कि विभीषण ने राम का साथ दिया, विभीषण की निंदा इसलिए है कि रावण ने मात्र विभीषण को, कुंभकर्ण को, उनके दो भाई थे ना, तीन थे, विभीषण, कुंभकर्ण, विभीषण, मात्र उसने दो व्यक्तियों को, वैष्णव दर्शन के अनुसार दो व्यक्तियों को ही मालूम था कि उसका प्राण कहाँ है। किसी को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। और उसने किस विश्वास के साथ बताया था? ये तो भाई है, ये तो भाई है, एक माँ का दूध पिया, इससे क्या डरना, ये तो भाई है। तो बड़ा आज्ञाकारी भाई था, बड़े आज्ञाकारी भाई थे। कुंभकर्ण और विभीषण, रावण की दो भुजाएं थी, और बस रावण की बस यूं बात करते करते रावण ने बता दिया। कितना बड़ा विश्वास करके कौन बताता है अपने प्राण? माँ को भी नहीं बताए, पिता को भी नहीं बताए, सबको, किसी को मालूम नहीं, भाई भाई होता है, बता दिया। अंत में सबसे ज्यादा रामचंद्र जी को पसीना आ जाता है रावण के लिए। हाँ, गर्दन काटते रहते, वैष्णव दर्शन में गर्दन काटते रहते, कोई फर्क पड़ने वाला। विभीषण ने कहा रघुवी नाभि में है इसका स्थान, बस वहां जाता, क्योंकि जो तुम्हें विश्वास के साथ, जो कला तुम्हें भाई मान के बताई थी, वह बात तुमने दुश्मनी में क्यों बनाई? राम के साथ हो जाते, लेकिन भाई बनकर के जो बताया था वो तुमने दुश्मन के लिए क्यों बताया?
कह देते वो जो बात मुझे भाई बन के बताई है वो बात भाई भाई के रूप में रहेगी, और जो दुश्मनी लात मारी है वो लात लात के रूप में रहेगी। लेकिन नहीं रख पाए। रामचंद्र विभीषण की निंदा इसलिए नहीं है कि वो रामचंद्र के पक्ष में क्यों आ गया, सत्य के पक्ष में आया, लेकिन उसने उस विश्वास को शेयर किया जो विश्वास उसने भाई पर किया था। दुश्मन बनने के बाद भी भाईपना खत्म ना हो गया, दुश्मन बनने के बाद भी दोस्त पर खत्म ना हो गए। वे बहुत निकृष्ट और छोटे लोग, बहुत छोटी बुद्धि कहलाते हैं, जो कहते कहां जाओगे, तुम्हारी नस नस मेरे पास है। आज सब कुछ यही हो रहा सारी दुनिया में, और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो। इसलिए मैंने कल कहा जो अपने हैं उनसे विश्वासघात नहीं। यदि भगवान अपना है तो भगवान के साथ, गुरु मेरा है, यदि मेरा है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। नहीं महाराज गुरुओं को मैं अपना नहीं मानता हूं तो कोई बात नहीं, यदि गुरु है तो मेरा। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी को साधर्मी मानो, कोई जरूरत नहीं है मानो, अकेले रहो ना, लेकिन साधर्मी मानते ही हो तो बस साधर्मी के साथ बेईमानी नहीं, पृष्ठघाती नहीं बनना, दुश्मन का घात कर देना लेकिन अपनों का पृष्ठघात मत करना। क्यों इतने युद्ध करने के बाद मोक्ष हो गए, क्यों हुआ, क्यों हुआ मोक्ष इतनी हत्याएं करने के बाद? पांडवों को इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्यों हुआ? इतना करने के बाद कैसे राजा लोग मोक्ष चले जाते? मात्र एक कारण, दुश्मन के लिए तो छल कपट करते थे, कभी अपनों का घात नहीं किया पृष्ठघात करके। सामने वाला दुश्मन बन गया तो घात किया, ताजश्री पर, द्रोणाचार्य पर। कब किया? जब वे दुश्मन बन के खड़े होते थे। जब गुरु ने खुद कह दिया मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा चेला नहीं, मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, आजा मैदान में। गुरु बनकर के एक बार अर्जुन ने बाण छोड़ा, गुरुदेव, तो द्रोणाचार्य ने जवाब दिया बाण का, कौन गुरु कौन शिष्य, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन। गांडी उठा, तो गुरु से नहीं लड़ रहा है, दुश्मन से लड़ रहा है। मैं चेले से नहीं लड़ रहा हूं, दुश्मन से लड़ रहा हूं। प्रणाम स्वीकार नहीं किया, आशीर्वाद का तीर नहीं छोड़ा द्रोणाचार्य ने। अर्जुन ने छोड़ा नमस्कार का तीर, लेकिन द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद का तीर नहीं छोड़ा, और बल्कि उसको चुनौती दी, तू मुझे गुरु बना करके अपने पक्ष में करना चाहता हूं, मैं तेरा दुश्मन हूं। यही ताजश्री ने किया। ताजश्री ने कहा तू बेटा बन करके तो मारेगा नहीं, तो दुश्मन बन के मारना। उसी समय भी तो कह सकते थे कि ये पकड़ कटार मार दे मुझे, उसी समय मार सकते थे। ताजश्री अकेले थे, नहीं कटार भोंक देता और ताजश्री कहते ले अभी मार दे। उसने कहा नहीं बेटा, इस समय मैं ताजश्री हूं, तू मेरा वत्स है, दोनों के संबंध खट्टे नहीं करना। क्या गजब! उस प्रसंग में तो इतनी जल्दी संबंध, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने प्राण लेने की कला सिखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, बेजी भाव। ये संबंध कौन सा था? सास श्री का और नाती पोता मान लो कोई हो गया। ये संबंध देखो कितना संबंध, पिता आशीर्वाद देना। ताजश्री का काम क्या है? विजय का आशीर्वाद देना, विजय का आशीर्वाद देना। भूल गए कल सुबह मेरी से निपटेगा, ये कहीं मेरा नाश कर देगा? नहीं, ताजश्री का संबंध ताजश्री का रहेगा, और ताजश्री का संबंध ताज का रहेगा। हाँ, ताजश्री का संबंध ताजश्री का रहेगा, और दुश्मनी का संबंध ताज पर रहेगा। क्या गजब! इतनी निर्मल कसाई होती थी। मैं
और कसायों पर और योद्धियों पर, दो जगह पर मेरे परिणाम। पहले मैं भी कहता था कि कुछ समझ में नहीं आता, इतना खून खच्चर करने वाले, खून बहाने वाले लोगों को कैसे क्या हो जाता है। दो स्थानों पर मेरा सोचते सोचते एक इस स्थान पर कितनी निर्मल कसा है, कितनी मंद कसा है, दिन में घमासान, एक दूसरे के प्राण के प्यारे हैं, और शाम को उसी को विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं, मरने का उपाय बता रहे। ताश्री घाव की वेदना अभी भी हो रही है। दिन में जो अर्जुन ने घाव मारे दिए थे वो अभी भी सेंक रहे हैं, दवाई लग रही है, वेदना हो रही है, और आशीर्वाद किसका दे रहे हैं? विजय भव अर्जुन, तुम विजय भव। और ले मुझे मारने की बात तो पूछा है, बच्चा और दादा का कर्तव्य क्या है? बच्चे की जो इच्छा है उसको पूरी करना। तूने इच्छा की है, ले मारने का उपाय बता दिया। क्या है कसाय? कैसी थी इनकी कसाय? कैसा था इनका बैर भाव? बैर भाव देखो कितना। थोड़ा कल्पना करो अपने लिए कि अपन किसी का बन जाए तो वो क्षमा भी मांग ले, बाप भी मांग ले पे, अरे बाप तू काहे का बाप है। बाप भी हाथ जोड़ ले ना, कभी बेटा हो जाए तो बाप को भी निपटा देता बेटा। काहे की क्षमा, काहे का क्या? क्या मंद कसाय, जीता जागता मंद कसाय का उदाहरण है ये चतुर्थकालीन युद्ध। जिस पक्ष में थे, दुर्योधन का पक्ष नहीं कह रहा हूं, उसमें तो कसाय तीव्र थी, लेकिन पांडव की कसाय और ताश्री की कसाय इतनी मंद कसाय अपने दुश्मन। और कल मालूम है उनको क्या छलनी हो गई, पूरी पूरी शरीर काया छलनी हो गई। ये छलनी करने का उपाय किसने बताया था? भीष्म पितामह ने नहीं, ताश्री ने। कौन दादा है अपने बेटे को हुनर नहीं सिखाएगा? यह कसाई की मंदता, गजब की मंदता। दूसरा प्रसंग मेरे पद्म पुराण पढ़ते समय आया। रावण जैसे ही धराशायी हुआ, तैसे जनता में त्राही त्राही मच गई। कभी दुश्मन अपने दुश्मन का शव नहीं देता, उसकी दुर्दशा करता है। नियम है, दुश्मन दुश्मन का शव नहीं देता। जिन सैनिकों ने मारा है उसके साथ उनको मनोरंजन करके लिए दे दिया था, करो इसका जो दुर्दशा करना, चौराहे पर लटका दो। जितने आताताई हुए अपने दुश्मनों की कभी अंत्येष्टि नहीं करने देते। रामचंद्र जी इतनी निर्मल कसाय, इतनी निर्मल कसाय, तुरंत जनता को आदेश देते हैं कोई लंका में अत्याचार नहीं करेगा। हर राजा जीतने के बाद हारने वाले को सैनिक को देना पड़ता है। सैनिक ने मैंने जीता है तो राजा कहता है जाओ लूटो, जो तुम्हें मिल जाए, जो तुम्हें करना है करो। सैनिक इसलिए लड़ते रहते थे, यदि जीत गए तो इस नगर को लूटने का धन सब मेरा होगा। घुस जाते थे, सब अत्याचार करते थे, महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार, धन दौलत जो करना चाहे स्वच्छंद हो जाते थे। रामचंद्र का नहीं। और जब मंदोदरी को समझाते हैं, विभीषण जाओ, लंका का राजा मरा है, तुम्हारा भाई है, राज के वैभव के साथ इसकी अंत्येष्टि होना चाहिए। और लक्ष्मण को अंत्येष्टि में भेज दिया। जैन दर्शन के अनुसार तो दोनों गए। विभीषण उठो, लंकेश मरा है, मेरे मित्र का भाई मरा है, और अंत्येष्टि में चले गए। राज की सम्मान दिलाया। मंदोदरी से ऐसे मिल रहे हैं जैसे उनकी बहन हो, जैसे उसकी माँ जैसी हो। बड़ी बुजुर्ग तो थी उम्र में, क्या मन की धन है। एक क्षण पहले इतनी कसाय, बचना नहीं चाहिए, और दूसरी क्षण कहते हैं नहीं, भाई का मित्र मरा है, लंकेश मरा है। बंधु अपन क्रियाएं देखते हैं, अपन वो हुनर, वो कला नहीं समझ पाए कि अंदर की कसाय कितनी मंद है। अपन लोगों की दुश्मनी हो जाए तो मारने के बाद भी लात मार के आवे उसमें, मरने के बाद भी लात मार दें उसको, और ऐसी दुर्दशा करें उसकी कि शायद उसके परिवार वाले भी डेड बॉडी के दर्शन भी
न कर सके। ये है कसाय और ये है न्याय। यदि दुश्मन से भी संबंध हो तो ताजश्री और अर्जुन जैसे हो, दुश्मन के संबंध हो तो राम रावण जैसे हो। राम रावण जैसे संबंध हो, और राम जैसा संबंध, दुश्मनी का संबंध था राम और रावण का, लेकिन राम का पक्ष कितना मजबूत, इतनी हिंसा, इतना खून खराबा करने के बाद भी मोक्ष चले गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज प्रशंसनीय माने जाते। इसलिए समय आपका हो रहा है, 2-3 मिनट और। आप सबके लिए मेरा कहना है, अपने संबंधों में विश्वास की चैंप लाओ, गोंद लाओ, या तो संबंध तोड़ दो। कोई संबंध नहीं है उससे कम से कम छल कपट का दोष नहीं लगेगा, और है तो मर जाओ, कुछ भी हो जाए। हर संबंध को मैं इतना मधुर बनाऊंगा, हर संबंध को इतना विश्वासवान बनाऊंगा कि दावे के साथ कह दूंगा कल दुश्मन भी बन जाएगा तो भी। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन कहते हैं, कृष्ण जी ने जब कहा, अर्जुन एक ही उपाय है, युद्ध हारते हारते लड़ते लड़ते इतने दिन हो गए, तो क्या है? बोले ताजश्री के चरणों में चला जा वरदान। अर्जुन कहता है अब अर्जुन, मधुसूदन क्या कह रहे हो? ताजश्री दुर्योधन के पक्ष में, तुमने दिन भर के तीर नहीं देखे, अभी तक देखो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। कोई दया नाम की चीज ही नहीं उनके अंदर, कोई दया नाम की चीज नहीं। हाँ, दया नाम की चीज नहीं। देखो तो कितने योद्धाओं को निपटा दिया। आप ताजश्री से कह रहे हो कि उनसे आशीर्वाद लेके आओ, वे कहो वहीं नहीं निपटा दे मैं मुझे। कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, तू ताजश्री को नहीं समझ पाया, तू ताजश्री को नहीं समझ पाया। ताजश्री कसाई नहीं है, ताजश्री कसाई नहीं है, वो युद्ध में ही तेरे दुश्मन हैं। तू ताजश्री मान के जा उनके दरबार में। बताते सब सेना एक दूसरे के यहां रात में मिलती जुलती थी, सब एक दूसरे के यहां जाते थे। जो सब मर जाता था उसके लिए दोनों परिवार, क्योंकि कोई कुटुंबी तो थे ही, दोनों परिवार वहां मिलते थे और दोनों रोते थे, दोनों गाते थे, दोनों सब करते थे। ये तमाशे मैंने आज बहुत दुर्लभतम हो गए। तो इन स्थितियों को लेकर के वो निमित्त उपादान की शक्ति के लिए आज इतने कह के वो उपादान निमित्त की शक्ति को अपन किस रूप में उपयोग करें। शक्ति तो हमारे पास है और अपनी शक्ति चल रही है उपादान शक्ति की नहीं, निमित्त शक्ति की। निमित्त शक्ति का क्या करूं मैं? उपादान शक्ति का तो मैंने बता दिया और बता दूंगा। वो तो अपनी संपत्ति है, वो हमारा अहित भी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो तो अपने पास है, वो कभी लुटेगी नहीं, वो कभी बदमाश नहीं होती। वो उपादान निमित्त शक्ति सबसे खतरनाक है। यदि निमित्त शक्ति विद्रूप हो गई तो उपादान शक्ति निर्मल हो जाएगी। उपादान शक्ति बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी। जो मैंने अभी उपादान शक्ति का वर्णन किया था ना, वो निमित्त शक्ति के ऊपर आधारित है। यदि निमित्त शक्ति को नहीं संभाला हमने तो उपादान शक्ति रखी की रखी रह जाएगी। सब कुछ सामने होगा और हम असमर्थ होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आचार्यों ने सबसे पहले निमित्त शक्ति को चिताया, निमित्त शक्ति की चर्चा की और निमित्त शक्ति के संबंध पर और विचार करेंगे। आज अभी इतनी कहता हूँ। महावीर भगवान जवानी के ज्ञान ते सु